कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है उनके दिल में क्या चल रहा है और आखिर उनके इरादे क्या है। जो आपके लव इंटरेस्ट है, जो आपके पार्टनर है, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है और उनके इरादे क्या है आपको लेकर, ये देखेंगे। और डाइस के जरिए उनकी अभी की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये हम डाइस के जरिए देखेंगे। तो चलिए पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। लास्ट में आपके पार्टनर के लव मैसेजेस भी देखेंगे, उनके करंट लव मैसेजेस क्या है, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, ये कार्ड के जरिए भी देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। इस वक्त उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। बात करना चाहते हैं आपसे, बात करना भी चाहते हैं और उनको ये भी लग रहा है कि बात होगी तो शायद बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी, बहस हो जाएगी। तो बात करना भी चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि आप सामने से आप बात करो। वो आपके मूड ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। बात तो करनी है लेकिन उनको लग रहा है कि वो सामने से बात करेंगे तो शायद बात जो है वो और ज्यादा बिगड़ जाएगी इसी बात को लेकर। या तो आप उनसे नाराज हो, उनको ये पता है, तो वो बात तो आपसे करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा आपसे डरते भी है। उनको ये लग रहा है कि वो बात करेंगे तो शायद आप फिर से झगड़ा ना स्टार्ट कर दो। तो बात करना भी चाहते हो और वो ये भी चाहते हैं कि आपकी तरफ से अगर आप बात सामने से बात करोगे तो वो जरूर आपसे बात करना चाहेंगे। थोड़ा सा वो अब अभी आपसे डरते भी है। शायद आप दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा या तो कुछ नो कांटेक्ट, या तो कितने टाइम से उन्होंने आपको कॉल मैसेज कुछ किया ही नहीं है। तो अब वो इसीलिए डर रहे हैं कि अब वो कुछ आपको कॉल मैसेज करेंगे तो आप कहोगे कि इतने दिन तक आप कहाँ थे, इतने दिन तक आपको हमारी याद नहीं आई और आज अचानक से आपको हमारी याद कैसे आ गई। तो उनको अच्छे से पता है कि उनकी गलती क्या है। बहुत आपके पार्टनर ने बहुत लंबे टाइम से आपका इंतजार किया है। आपको मैसेज कॉल उन्होंने किया है लेकिन आपने उनको रिप्लाई नहीं किया है, या तो लेट कितना लेट कितने टाइम के बाद आपने उनको रिप्लाई किया है। तो अब आप रिप्लाई करोगे तो आपको पता ही है कि आपके पार्टनर आपको क्या कहेंगे कि इतने टाइम तक आपको हमारी याद नहीं आई, अब जाके आपको हमारी याद आई, इतने टाइम तक आप कहाँ थे। तो इस बात का वो आपको फेस नहीं कर पाएंगे। उनकी गलती है, वो मान भी रहे हैं लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि वो आपको फेस नहीं कर पाएंगे। कि आप उनको पूछोगे कि ये है आपका प्यार, ये है आपकी फीलिंग, अब तक तो आप कितने दिन हो गए आपने हमारी फिक्र नहीं की, हमारी खबर नहीं ली, आज अचानक से आपको हमारी याद कैसे आ गई। तो वो इन सब सवालों से भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप सामने से कॉल मैसेज कर दो तो वो बच जाएंगे। उनको ये सारे सवाल जो है, आपकी सवालों की झड़ी जो है, वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये है उनका प्लानिंग। आपको मिस कर रहे हैं लेकिन दिखा नहीं रहे। ऊपर से ऐसा दिखा रहे हैं कि हाँ हम तो ठीक है, अपने काम में बिजी है, सब कुछ नॉर्मल है। ऊपर से तो ऐसा दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से आपके बिना बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आपकी याद उनको आ रही है। ऊपर से बहुत अपने को एक स्ट्रॉन्ग उन्होंने बना के रखा है लेकिन अंदर से आपको बहुत चाहते हैं। और एक तरह से वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, हमारे बीच में जो भी है आपसे बातचीत स्टार्ट हो जाए। तो आपको मिस बहुत कर रहे हैं और आपको प्यार बहुत करते हैं, भले ही वो दिखाते नहीं है। थोड़े से जिद है, गुस्सा है, लेकिन आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग है, लव है, अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करते हैं। सोशल मीडिया पर आपको चेक करते रहते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कहीं से भी
निकालने की, फ्रेंड थ्रू, सोशल मीडिया थ्रू, कैसे भी करके वो देखते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं आपको लेकर, आपको स्पाई करते रहते हैं, क्योंकि आप में इंटरेस्ट भी है, आपसे प्यार भी है और आपको ही नहीं बताना है, ऐसी वाली उनकी फीलिंग दिख रही है कि प्यार भी है लेकिन बताना भी नहीं है, दिखाना भी नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग है उनकी। चलिए अब हम कैंडल के जरिए देखते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके इरादे क्या है आपके पार्टनर के, आपको लेकर उनके इरादे क्या है। आपके बिना सब कुछ होते हुए भी कुछ चीजें मिसिंग है, और लाइफ की जो हैप्पीनेस है वो मिसिंग है आपके बिना, ऐसा वो फील कर रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी मन नहीं लग रहा है, ऐसा वो फील कर रहे हैं कि सब कुछ है, सब कुछ अच्छा बढ़िया चल रहा है, लेकिन किसी चीज में उनका मन नहीं लग रहा है। वो खुद ही कंफ्यूज है कि वो चाहते क्या है। कभी कभी थोड़ा सा उनका इमेच्योर भी बिहेवियर है, जिद कभी जिद करते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी बात की कभी बात नहीं की, तो उनका खुद थोड़ा इमेच्योर बिहेवियर दिख रहा है। आपको प्यार तो करते हैं लेकिन वो खुद कंफ्यूज बहुत है, वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करे। कभी सोचते हैं आपसे बात करें, कभी सोचते हैं कि आपका वेट करें, तो कंफ्यूज बहुत है आपको लेकर कि क्या करे, पता नहीं आप उनके साथ रहना चाहते हो नहीं चाहते हो। प्यार तो है लेकिन कंफ्यूजन बहुत है, क्योंकि जब भी वो आपके पास आने की कोशिश करते हैं, आपसे प्यार दिखाने की जताने की कोशिश करते हैं, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या तो बात थोड़े टाइम अच्छा आपका रिश्ता चलता है, उसके बाद एक लंबा सा गैप आ जाता है। तो वो कंफ्यूज है कि पता नहीं ये बार बार इन एंड आउट, लड़ाई झगड़ा ये सब होता रहता है, तो ये प्यार है या पता नहीं क्या है। आपको याद भी करते हैं, आपके बिना अच्छा भी नहीं लगता, और उनको ये भी लगता है कि हमारा कोई फ्यूचर तो है नहीं, हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग है, हम दोनों की लाइफस्टाइल बहुत अलग है, लेकिन दिल आपके बिना रह नहीं पाता है, दिल हर पल आपको याद करता है, मिस करता है, और दिमाग ये कहता है कि हम नहीं एक हो पाएंगे, फ्यूचर हमारा नहीं है, तो ये रिश्ता आगे बढ़ाने की कोई फायदा नहीं है। हमारी आगे हमारी कोई मंजिल ही नहीं है, हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ा के हम क्या करेंगे। तो दिमाग तो ये बड़ी बड़ी बातें सोचता है, लेकिन दिल जो है वो घूम फिर कर आपके पास ही चला आता है, दिल जो है वो घूम फिर कर आपकी ही याद उनको आने लगती है। वो चाहते हैं कि कुछ चेंज हो, कुछ ऐसा हो कि आप हमेशा के लिए उनके हो जाओ। वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको हमेशा हमेशा के लिए वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके लिए एक सॉफ्ट, एक सॉलिड फीलिंग वो रखते हैं, आपको कमिटमेंट देने के बारे में, कुछ सॉलिड प्रपोजल वो आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। उनके इरादे यही है कि वो आपको कुछ सॉलिड कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लेकर वो इस रिश्ते में काफी, अब वो काफी सीरियस दिख रहे हैं। उनको अब ये रियलाइज हो गया है कि अगर वो ऐसी बचकानी हरकत करते रहेंगे, अगर वो ऐसे ही इमेच्योर बिहेवियर करते रहेंगे कि जब मन किया बात की, जब मन किया बात नहीं की, तो आप उनके हाथ से निकल जाओगे। आप उनको हो सकता है कि आपने एक दो बार उनको अच्छे से सबक सिखाया हो कि आप हमें क्या समझते हो, कि जब आपका मन करेगा तब आप मुंह उठा के हमसे बात करोगे, और जब आपका मन नहीं करेगा तब आप बात नहीं करोगे, तो आप हमें क्या समझते हो। तो शायद आपने अच्छे से उनको ये सबक सिखाया है कि आप अ, ऐसे ऐसा आपका बिहेवियर नहीं चलेगा, या तो हम ऐसा आपका बिहेवियर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब जाके उनको ये समझ में आया है कि उनको अब कोई सॉलिड ऑफर आपको देना पड़ेगा, तो ही अब आप उनके साथ रहना पसंद करोगे। ये उनकी इमेच्योर बिहेवियर और उनकी ये सब हरकतों की वजह से कहीं वो आपको खो ना दे, इस बात का डर उनको लग रहा है।
आपके बिना वो रह तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा दिखा रहे हैं कि हाँ, हम ठीक है, खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन वो खुश नहीं दिख रहे हैं आपके बिना। आपकी याद बहुत आ रही है, रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं, देर रात तक आपको मिस करते रहते हैं, सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं, और आपके ड्रीम्स भी बहुत आते हैं, और ज्यादातर नेगेटिव ड्रीम्स ही आते हैं कि आपको खो देने का डर लगता है, या तो ऐसा लगता है कि अब लाइफ में कुछ हैप्पीनेस जैसा कुछ रहा ही नहीं है। जो हैप्पीनेस जो है, जो एक लाइफ का जो एक हैप्पीनेस वाला जो पार्ट है, वो कहीं मिसिंग है, ऐसा वो फील करते हैं कि आप नहीं हो तो कोई खुश रहने का कोई बहाना ही नहीं है। ऐसा जिंदगी जो है वो बिल्कुल स्टक होकर रह गई है, ऐसा वो फील करते हैं आपके बिना। हर पल दिमाग में यही चल रहा है कि आपसे कैसे मिले, आपसे बात कैसे करें, आपको देखना, आपसे बातें करना, यही उनके दिमाग में चलता रहता है। ना ही तो आपको छोड़ पाते हैं, ना ही तो आपके करीब आ पाते हैं। कंफ्यूजन बहुत है, आप दोनों ही बहुत कंफ्यूज हो, ना ही तो एक दूसरे के करीब जा पा रहे हो, ना ही तो एक दूसरे को छोड़ पा रहे हो। एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाते हो, दोनों ही एक दूसरे को प्यार बहुत करते हो, दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो। अटैचमेंट भी है दोनों के बीच में, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री भी है, लेकिन पता नहीं किस चीज को लेकर आप दोनों में दूरी है, किस चीज को लेकर आप दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो, ये समझ नहीं आ रहा है। आपको प्यार बहुत करते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई आप दोनों के बीच में कुछ थर्ड पार्टी का इंटरफियर हो सकता है। थर्ड पार्टी मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ में कोई और वो किसी और को प्यार करते हैं, या तो वो किसी और से उनका अफेयर है, या तो आपका किसी और से अफेयर है। थर्ड पार्टी का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता है, थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीजें होती है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली का इंटरफियर हो, या तो डिस्टेंस हो सकता है, सोशल मीडिया थ्रू आप कांटेक्ट में हो, या तो अ, आपके दोस्त, या तो आपका आसपास का जो माहौल है उसकी वजह से आप एक नहीं हो पा रहे हो। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो एक रीजन तो ये है कि वो तो आपको चाहते हैं अपना, वो तो आपको अपनाना चाहते हैं, लेकिन उनके जो आसपास का जो माहौल है वो थोड़ा सा उनके फेवर में नहीं चल रहा है। मतलब कि जो उनके फ्रेंड है, या तो उनका फैमिली बैकग्राउंड है, तो वो कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। तो इसी वजह से वो थोड़ा सा, या तो हो सकता है कि आप लोग पहले ही कमिटेड हो अलग अलग पार्टनर के साथ, तो इस सिचुएशन में उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी फैमिली है, किड्स है, बच्चे हैं। तो इन सब चीजों के चलते वो आपको वो कमिटमेंट या तो वो खुशी नहीं दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हो। तो इसी वजह से वो उन्होंने अपने आप को रोक के रखा है। प्यार तो वो करते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि आप जो उनसे डिजर्व करते हो, वो कमिटमेंट, वो खुशी वो आपको नहीं दे पाएंगे। और शायद आप ये भी कहो कि अगर आप हमें कोई सॉलिड ऑफर नहीं दे पाओगे, तो फिर आपने ये रिश्ता फिर अपने आगे क्यों बढ़ाया। तो इसी वजह से भी वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं। आपको कई दिनों से देखा नहीं है, तो आपको देखना है, आपसे बातें करनी है। कई दिनों से हो सकता है कि आपसे बातचीत नहीं हुई है, तो आपको देखने का, आपसे बात करने का उनका मन कर रहा है। और कितने दिनों से आप दोनों में कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो उनको ये भी लग रहा है कि शायद अब आपने उनके बिना रहना सीख लिया है, शायद अब आप मूव ऑन कर रहे हो, अब आप शायद आपको उनकी इतनी याद नहीं आ रही है, क्योंकि आप कोई, पहले तो आप जितना एफर्ट लगा रहे थे उतना अब आप एफर्ट नहीं दिखा रहे हो। तो थोड़ा आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि पता नहीं अभी आपने शायद अपना इरादा बदल लिया हो, या तो आप अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ चुके हो। तो ये सब थॉट उनके मन में चल रहे हैं। फिर भी एक उम्मीद है कि सब कुछ
ठीक हो जाएगा, फिर भी एक होप है कि ऊपर वाला कोई तो ऐसा रास्ता निकालेगा कि हम दोनों साथ में रह पाए। चाहे भले ही एक दूसरे को कोई कमिटमेंट ना दे पाए या तो कोई ऐसा कोई बड़ा सा कोई ऑफर एक दूसरे को ना दे पाए, लेकिन ऐसा कुछ तो ऊपर वाला रास्ता निकाले कि हम साथ में रह पाए, बस वो ऐसा उनके मन में चल रहा है। उनका इरादा गलत नहीं है, हालात थोड़े से गलत हो सकते हैं, थोड़ा माहौल थोड़ी सिचुएशन जो है अभी उनके फेवर में नहीं है, लेकिन उनका इरादा आपको लेकर गलत नहीं है। और उनको ये भी लग रहा है कि आप जब इतने एफर्ट नहीं दिखा रहे हो, आप जब एक्शन नहीं ले रहे हो, तो वो अकेले एक्शन लेके क्या करे। अगर आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनको देखने को मिले तो वो आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कभी आप नाराज होते हो, कभी वो नाराज होते, कभी वो आपके पीछे होते हैं तब आप नहीं बात करते हो, कभी आप उनके पीछे लगते हो तब भी वो नहीं बात करते हैं, कभी आप ईगो दिखाते हो, कभी वो ईगो दिखाते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे से कोई कम नहीं है, दोनों ही कोई झुकना नहीं चाहता है, कोई किसी के आगे झुकना नहीं चाहता है। कभी वो थोड़ा अपना एटीट्यूड डाउन कर देते हैं, कभी वो थोड़ा सा आपसे हम्बल बनने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप अकड़ दिखाते हो, कभी वो अकड़ दिखाते हैं। ऐसी सिचुएशन चल रही है। आपको लेकर उनके इरादे तो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत सोचते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं, काफी इमेजिनेशन आपको लेकर करते हैं। एक हैप्पी लाइफ में एक हैप्पी जर्नी वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको लेकर वो कहीं वो चाहते हैं कि आपके साथ वो दुनिया देखना चाहते हैं, कहीं ट्रिप पर आपके साथ जाना चाहते हैं, घूमना फिरना, आपके साथ वक्त बिताने का उनका ये इरादा है। उनको आपकी कंपनी अच्छी लगती है, आपके साथ रहना, बातें करना उनको अच्छा लगता है। वो चाहते हैं आपके साथ कहीं घूमने फिरने जाए, थोड़ा वक्त आपके साथ बिताने को मिले, ये उनकी इच्छा है। बार बार दिल आपकी तरफ ही खींचा चला आता है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करते हैं, और फिजिकली भी वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हैं, फिजिकली भी वो आपको बहुत मिस करते हैं। आपको प्यार करने का, आपको बाहों में लेने का, आपको गले लगाने का, आपको टच करने का उनका बड़ा मन करता है। एक पल के लिए भी वो आपको भूल नहीं पाते, चाहे कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, बात हो नहीं हो, लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक पल के लिए भी आप उनके दिमाग से हटते ही नहीं हो, आप उनके दिल और दिमाग में चलते ही रहते हो, एक पल के लिए भी वो आपको भूल नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है वो बस आप पर आकर ठहर गई है, अब जिंदगी में जो भी है, सारे फीलिंग इमोशंस जो भी है वो बस आप पर आकर ठहर गए हैं, अब पूरी दुनिया अब आपके इर्द गिर्द ही सब कुछ जो है वो ठहर के रह गया है। अब चाहे वो खुश रहे, नाराज रहे, जो भी है वो सब कुछ आपसे स्टार्ट होता है, आप पर ही खत्म होता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया अब आप में ही सिमट कर रह गई है, अब वो दुनिया में और किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। आपके ही ख्याल सुबह से लेके शाम तक आते रहते हैं, और किसी बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं होती है उन्हें। और एक थोड़ी सी सैडनेस भी है, क्योंकि आप हो
तो वो खुश रहते हैं, बात करते हैं, काफी एंजॉय करते हैं। आप जब आपसे बात नहीं होती, आप उनसे दूर होते हो, तो उनको किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, ना ही तो कुछ सजने संवरने का, कुछ कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि ये सब किसके लिए है, किसको दिखाने के लिए, जिसको दिखाना है वो तो बात नहीं कर रहे हैं, उनसे तो बात हो नहीं रही है, वो तो काफी दूर है। तो फिर ये सब किसके लिए, किसको दिखाने के लिए? तो आपके बिना एक सैडनेस भी उनको फील होती है, कुछ करने का मन नहीं करता है। आप होते हो साथ में तो सजने संवरने का, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, घूमने फिरने का, खाना पीना, सब वो काफी चीजों को एक अलग ही, उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक होती है। जब आप नहीं होते हो तो सब कुछ फीका सा लगता है उनको। आप उनके लिए बहुत ही खास हो, आप उनके लिए बहुत ही स्पेशल हो। वो एक्शन तो लेना तो चाहते हैं आपके लिए, लेकिन हो सकता है कि वो ऑलरेडी कमिटेड है, या तो आप कमिटेड हो। तो या तो ऐसी सिचुएशन में आप दोनों ही फंसे हुए हो कि जैसे कि नदी के दो किनारे जो एक साथ साथ चलते तो है, लेकिन वो कभी एक नहीं हो पाते हैं। ऐसी वाली सिचुएशन आप दोनों की है, नदी के दो किनारे जैसी कि एक दूसरे को देख तो सकते हैं, एक दूसरे के साथ 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 तो चल सकते हो, लेकिन एक नहीं हो पाते हो। ऐसी वाली सिचुएशन है आप दोनों की। उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, और उनको ये भी लग रहा है कि पता नहीं आप उनके प्यार पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हो। शायद आपको उनके ऊपर अभी पूरा ट्रस्ट नहीं है, आप उनके ऊपर दिल खोल के ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही है, वो आपको ही प्यार करते हैं। बहुत ही इमोशनल आपको लेकर, आप जब भी वो आपको याद करते हैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल वो हो जाते हैं। पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। तो वो आपके करीब आना चाहते हैं। उनके अभी की करंट फीलिंग की बात करें तो वो आपके करीब आना चाहते हैं, आपको टाइट हग करना चाहते हैं, आपको करीब से देखना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपकी वाइब्रेशन में, आपकी ऑरा में रहना चाहते हैं। आपको बहुत सारा प्यार करने का उनका दिल कर रहा है। वो आपकी केयर बहुत करते हैं, भले ही रिश्ता चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, वो बहुत ज्यादा आपकी परवाह करते हैं। हर पल आपके ही बारे में सोचते रहते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे, आपकी तबीयत तो ठीक होगी, आप क्या, आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। वो खुद के बारे में नहीं सोचते उतना, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, लेकिन थोड़े हालात उनके फेवर में नहीं है, थोड़ी सिचुएशन उनके फेवर में नहीं है। लाइफ के और भी बहुत सारे रीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, काम है, करियर है, फैमिली है, तो इन सब चीजों में वो उलझ गए हैं। तो इसी वजह से वो आप पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं। वो भले ही अपना प्यार इतना जता नहीं पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको ही प्यार करते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। कुछ बातें वो नहीं कहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बिना कहे ही आप उनकी कुछ बातें जो है वो समझने की कोशिश करो। उनकी जो प्रॉब्लम है उनको आप समझने की कोशिश करो। वो आपको ही चाहते हैं, आपको ही प्यार करते हैं, भले ही आज नहीं तो कल सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी, वो आपको अपनाना चाहते हैं। तो आपके लिए उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार है, और वो आपसे कोई गेम नहीं खेल रहे हैं। आपके लिए उनका प्यार सच्चा है। आपको ये लगता है कि पता नहीं उनकी लाइफ में क्या होगा, क्या चल रहा होगा, किसी, वो बात तो नहीं करते, शायद वो किसी और से बात कर रहे होंगे, या तो उनकी लाइफ में कोई और भी होगा।
तो ये सब तो नहीं है, लेकिन वो अपने काम में और दूसरी जगह पर वो बिजी है, तो इसी वजह से वो आपको इतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं। तो ये रीजन है। चलिए अब कार्ड के जरिए थोड़े आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देखते हैं। उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है, ये लव मैसेजेस के जरिए देखते हैं। लेट्स मेक लव टुगेदर। दोनों साथ मिलके प्यार करते हैं, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं और दोनों साथ में मिलके एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसी उनकी फीलिंग है। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। उनको लग रहा है कि अब आपको उनकी जरूरत नहीं है, ऐसा, क्योंकि अब आप एफर्ट नहीं दिखा रहे हो। अब पहले वो नाराज होते थे तो आप उनको मनाने की कोशिश करते थे, मैसेज करते थे, लेकिन अब आप एफर्ट इतना नहीं लगा रहे हो, तो अब आप चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं ज्यादा करते हो। तो अब उनको ये लग रहा है कि शायद अब आपको उनकी जरूरत नहीं है। पहले अब आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, ऐसा उनको फील हो रहा है। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। उनको अपनी गलती का एहसास भी है कि उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उन्होंने अच्छे से आपके साथ बिहेव नहीं किया। अगर उन्होंने आपको प्यार दिया होता, अगर उन्होंने आपको आपकी केयर की होती, आपको संभाला होता, प्यार के बदले में प्यार दिया होता, तो शायद आज ये ऐसा ऐसी हालत नहीं होती, तो आज ये रिश्ता जो है वो ऐसा नहीं होता। तो अब उनको ये रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं गलती उनकी भी है। उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, उन्होंने आपको बहुत आपके प्यार की उन्होंने इतनी वैल्यू नहीं की। उनको ये भी लग रहा है कि आप उन्होंने प्यार लेना तो जाना, लेकिन प्यार देना नहीं जाना। तो कहीं ना कहीं उनको अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि शायद उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव किया होता तो आज आप उनके साथ में होते। क्योंकि इंसान जो है वो एक बार आपको माफ कर देता है, 2 बार माफ कर देता है, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपको समझाने के बदले खुद को समझा लेता है कि चलो छोड़ो, जाने दो, वो इंसान तो नहीं समझने वाला है, उससे अच्छा है कि हम ही समझ जाए और हम ही अपना रास्ता बदल ले। तो ऐसी सिचुएशन हुई है कि उन्होंने आपको बार बार मौके दिए, कई बार उन्होंने आपको मौके दिए, लेकिन आपने अ, अपने बिहेवियर में आपने कोई चेंज आप लाए ही नहीं, आपने कुछ चेंज किया ही नहीं। तो अब उन्होंने आपको समझाने के बदले अब खुद को समझा लिया है कि छोड़ो, जाने दो, हम दोनों का एक दूसरे के साथ रह पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। बहुत है आपको याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बिना वो मर रहे हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज आप उनकी जिंदगी में लौट कर वापस आ जाओ। अगर बात नहीं कर रहे हो, अगर आपने मूव ऑन करने का सोच लिया है, जो भी है, तो उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि आप प्लीज वापस उनकी जिंदगी में आओ। वो आपके बिना मर रहे हैं, आपके बिना वो तड़प रहे हैं, आपके बिना वो नहीं रह पाएंगे। तो उनका दिल आपसे ये पुकार कर रहा है कि आप एक और उनको मौका दे दो, एक बार फिर से आप उनकी जिंदगी में आओ। वो आपके बिना तड़प रहे हैं और बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत आपको प्यार करते हैं, मिस करते हैं। जो भी गलती उनसे हो गई है उनको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अब चाहते हैं कि आप उनको छोड़ के मत जाओ। जो भी गलती हो गई है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे एक और मौका चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि आप उनको छोड़कर मत जाओ, चाहे जैसा भी हो। आप चाहो तो उनसे कुछ कह सकते हो, आप चाहो तो उनसे लड़ाई झगड़ा कर लो, लेकिन आप उनको छोड़ने की बात मत करो। वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं, आपके बिना उनका दिल जो है अंदर से तड़प रहा है, टूट रहा है, ऐसा उनका दिल आपसे कहना चाहता है। तो होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।